तो व्हेन वी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे दो कंसेप्ट्स आते थे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिविडेंड डिसीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट investment decision and capital budgeting. And for both we require a long term amount, as well as हम लोगों ने पढ़ा था long term capital as well as working capital. तो जब हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं तो उसमें हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म मनी की. तो व्हेन अ कंपनी इज मैनेजिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जब ये मैनेज करती है तो कौन सा ऐसा मार्केट होता है, मींस कौन सी ऐसी जगह होती है जहां से कंपनीज को इजीली लोन, या इफ दे वांट टू गो फॉर द इक्विटी शेयर्स, तो वेयर डू दे अप्रोच, एंड उसके अंदर व्हाट इज द रोल ऑफ अ कॉमन मैन. अभी अगर आप लोगों ने देखा हो, बिकॉज ऑफ द वॉर, यूक्रेन एंड रशिया वॉर, राइट नाउ द सेंसेक्स जो है इट हैज बीन ऑन द डाउनवर्ड साइड. द डाउनवर्ड साइड का मतलब हो जाता है कि सेंसेक्स जो है इस वक्त में थोड़ा नीचे है. द शेयर मार्केट, द शेयर प्राइजेस ऑफ द कंपनीज हैव गॉन डाउन. दिस इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वॉर. तो हम लोगों ने कई बार देखा है दैट सेंसेक्स अभी बहुत अच्छा चल रहा है. द सेंसेक्स हैज कॉट 30,000 पॉइंट्स. हम ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं. तो व्हाट इज दैट सेंसेक्स अबाउट? क्यों हम लोगों को जो है वी नीड टू टेक आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफर? तो जो बिजनेस होता है इट कैन रेज द फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट एंड थ्रू डिफरेंट मोड्स. एक कंपनी शॉर्ट टर्म में भी जाती है, लॉन्ग टर्म में भी जाती है. तो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? तो जो एक बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन डोमेन्स. हमारे दो मेन सेक्टर्स होते हैं. हम द हाउस होल्ड्स, द कॉमन पीपल, जो कि अपने पैसों को बचाते हैं. एंड सेकेंड इज दीज बिजनेस फर्म्स जो इन पैसों को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यूज करते हैं. एक हम लोग हो सकता है वी में डिपॉजिट और मनी इन द बैंक्स एंड दैट इज यूज्ड बाय द बिजनेस फर्म्स इनडायरेक्टली. और दूसरा हो सकता है हम डायरेक्टली उनके शेयर्स में, उनके डिबेंचर्स में हम लोग इन्वेस्ट करें और वो लोग उसको यूज करते हैं फॉर देयर मनी. यानी कि ये जो हमने दो चीजों को इतने रफ लैंग्वेज में बोला कि हमने बैंक में पैसे डाल दिए, दैट मनी इज यूज्ड बाय द बिजनेस फर्म्स, और directly when we are investing in the IPOs, in the shares, in the debentures. And that is what a financial market, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आ सकता है. A financial market helps in link the savers and investors by mobilizing the funds, and इसको हम कहते हैं allocation. allocate करना. तो वो क्या करते हैं? अगर हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मीन्स दे मे गिव अ हायर रेट. Scarce resources are allocated to those firms which have the highest productivity for economy. तो दे कैन, जो सरप्लस फंड्स होते हैं उनको थ्रू द बैंक्स, थ्रू द शेयर्स, थ्रू द डिबेंचर्स हम लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं. एंड दिस इज, ये जो मार्केट है इसको हम कहते हैं इंटरमीडियरी, यानी कि मिडल मैन. हाउ? हमने पैसा डिपॉजिट किया बैंक को. नाउ जो फाइनेंशियल मार्केट है, यानी कि चाहे वो प्राइमरी हो या फिर वो सेकेंडरी मार्केट हो, वो उसको यूज करते हैं फॉर द बिजनेस. तो दिस एंटायर सिस्टम हमारा जो है उसको हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं, जहां वी क्रिएट एन एक्सचेंज
द फाइनेंशियल एसेट्स, जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके। तो नाउ व्हाई डू वी नीड, ये फंक्शंस आपके अभी नहीं है, बट आई विल जस्ट गो थ्रू। हमारा जो फंड है, हमारी जो सेविंग्स है, दैट इज मोबिलाइज्ड इनटू द प्रोडक्टिव वे। अब हमारे पास चॉइस है, आपको म्यूचुअल फंड में देना है, आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना है, आपको इंटर कॉर्पोरेट के जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं उनमें डालना है, आपको डिबेंचर्स में डालना है, या फिर आपको आईपीओ में डालना। यानी कि जो हमारे सरप्लस फंड्स हैं, वी कैन प्रोडक्टिवली यूज इट। सेकेंड, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, यानी आपका डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, यानी एक प्राइस को हम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। हायर द डिमांड तो आपका प्राइस अपने आप ही ज्यादा हो जाता है, एंड लोअर द डिमांड होता है तो आपका जो प्राइस है वो नीचे आ जाता है। सो दिस इंटरैक्शन बिटवीन them helps to establish a price for the financial assets। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर प्राइस, जिस कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है उस कंपनी का प्राइस जो है वो ज्यादा होता है, मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा है उसका प्राइस ज्यादा होता है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, यानी इमीडिएट कैश। दिस इज वेयर यू कैन गो एंड सेल आउट योर शेयर्स whenever required. Now, I may have blocked my money in shares, but if I require it for some purpose, I can immediately cash it. Next is reducing the cost of transactions. मीन्स ये जो है हमें अलग अलग तरीके के जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूजिंग डिफरेंट चैनल्स। तो अब हम लोगों को जो है द पर्सन हु मे, आई डोंट नो, इफ आई डोंट नो कि कौन सी कंपनी सेल आउट कर रही है, कौन सी कंपनी जो है मतलब कि फायदे में है, कौन सी कंपनी नुकसान में है, इफ आई डोंट नो देन आई हैव टू स्पेंड द मनी, आई हैव टू स्पेंड द टाइम टू फाइंड आउट। बट ऑन द प्लेटफॉर्म वी कैन इजीली फाइंड आउट। इस फाइनेंशियल मार्केट को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। जो 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर होता है उनको हम लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। वी कॉल देम एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी फॉर जस्ट 1 ईयर। नॉर्मली हम इस मनी को यूज करते हैं फॉर सम इंटरमीडियरी, फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। वेरेज जो हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं दोज आर ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट, जहां शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह जो वर्ड यूज होता है दे आर ऑल कॉल्ड एज कैपिटल। द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स which deals in monetary assets period having the maturity of up to 1 year. The market where there is low risk, क्योंकि आपने पैसा दिया, आपका more or less it is a kind of loan, so you will be getting back also, you will be, your money is not at risk, but इसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल सकती मैंने कमर्शियल पेपर जो है मैंने जाकर दिलशाद गार्डन से खरीदा था, दे डोंट हैव एनी आइडेंटिफिकल लोकेशन। जैसे स्टॉक मार्केट का है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज इज एट दिस नियर दिल्ली रेलवे स्टेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका जो है मेन सबसे बड़ा है, but you don't have any physical location. You can just conduct it through the telephone, through the internet, through आपस में। And this market is used for cash obligations, temporary deployment, जहां हमारे को कम के लिए चाहिए होता है। आरबीआई, बैंक्स, नॉन कमर्शियल बैंक्स आपके, देन
स्टेट गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स आर द पार्टिसिपेंट्स, मतलब इनमें इनका जो है पार्टिसिपेशन, थ्रू देम द मनी इज रूटेड। अब आपके पेपर में आ सकता है इसमें डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इस वाले चैप्टर में, इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में आपको ये लर्न करना है। इफ यू आर नोटिंग डाउन समवेयर, काइंडली नोट ऑल दीज पॉइंट्स somewhere. That would be my humble request to all of you, that note down all the points wherever I'm giving you. Means इस वाले में आपने क्या लर्न करना है, you have to learn this. बहुत मतलब कि 3 to 5 मार्क्स में आपका आ सकता है. It may come in the longer period. Now जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, these will be coming in 2 marks. ये आपके आ सकते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, या स्टेट, आपका एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दिया जाए एंड यू मे बी आस्क्ड. डायरेक्ट भी आ सकता है बट इनडायरेक्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. नाउ मनी मार्केट में आपके जो है, फर्स्ट इज टी बिल, ट्रेजरी बिल. नाउ व्हेन द वर्ड ट्रेजरी टेल्स, जैसे ही वर्ड्स आते हैं ट्रेजरी, दैट विल कहीं ना कहीं वो जाता सीधा आरबीआई. हमारे इंडिया का जो ट्रेजरी है वो है आरबीआई. दिस इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसको इश्यू करता है आरबीआई, और इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं. These are in the form of promissory note. Promissory मतलब a promise that after this period with this interest this will be given. ये promise होता है. They are highly liquid. Highly liquid मतलब आप उसको कभी भी कैश कर सकते हो. Assured yield मतलब जो इसमें परसेंटेज होता है आपका इंटरेस्ट का, that is fixed, sure. जैसे इक्विटी में हमें नहीं पता what will be the dividend like, and negligible risk because of government of India. They are issued at a price which is lower than their face value. मतलब जितने का उसको इश्यू करना होता है उससे कम हम पैसा देते हैं, और जो डिफरेंस होता है that is actually the amount of interest. The difference between the price at which treasury bills are issued and the redemption is the interest receivable on them called discount. जैसे मेरे को 1 लाख रुपए वाला लेना है, लेकिन मैं पे कितना करूंगी, सिर्फ 95,000, लेकिन गवर्नमेंट मुझे कितना वापस करेगा, 1 लाख. मैंने कितना दिया, 95, उन्होंने मुझे कितना दिया, 1 लाख. जो 5,000 रुपीज जो डिफरेंस है दैट इज द इंटरेस्ट, और उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट. नॉर्मली हम लोग इसको 25,000, 50,000 ऐसे करते हैं. We also call it as zero coupon bond. We also call it as T-bill. Second is commercial paper. No, बेटा डिबेंचर नहीं है. डिबेंचर इज कंप्लीटली डिफरेंट. डिबेंचर आपका लॉन्ग टर्म होता है. टी बिल हमारा शॉर्ट पीरियड होता है, 3 months, 6 months, 9 months, ज्यादा से ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं होता है. वेयर इज डिबेंचर इज फॉर 3 years, 5 years ऐसे चलता है आपका. डिबेंचर हमेशा हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं बेटा. वी नेवर यूज इट फॉर शॉर्ट टर्म. डिबेंचर आपका होता है फॉर, ऐसे गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोजेक्ट बना रही है, प्रोजेक्ट को उनको एक्सपैंड करना है, उसके लिए दे में इश्यू द डिबेंचर. या कोई बड़ी कंपनी, इवन अ लार्जर कंपनी लाइक टाटाज है या रिलायंस है, इफ दे आर इशूइंग द डिबेंचर्स, मतलब उनको क्रेडिट वर्दी कंपनीज आर अलाउड टू इश्यू द डिबेंचर्स. नॉट ऑल द कंपनीज आर अलाउड टू, क्योंकि डिबेंचर इज अ लोन. एंड डिबेंचर में ना आपका फेस वैल्यू नहीं चलता. डिबेंचर में आपका ये कि अगर मैंने 50,000 रुपये जमा किए तो मैं 50,000 ही होगा, और मुझे 5 साल तक एवरी ईयर आई विल बी रिसीविंग दैट इंटरेस्ट. सो डोंट कंफ्यूज इट विद डिबेंचर. डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल बजट. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज आपका कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल को बेटा दोनों को डोंट कंफ्यूज इट. कमर्शियल पेपर आपका है which is again short term. It is unsecured promissory note, means it doesn't have any what you call as guarantee. Negotiable मतलब जैसे मैंने खरीदा है, if I am selling तो मैं हो सकता है मैं पैसे कम में भी बेचूं. Transferable, I have bought it, I can transfer it.
with a fixed maturity period. But this is issued by large credit-worthy companies to raise short-term money. It has usually the maturity period of 15 days to 1 year. और बैंक से लेने की जगह पर जो कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं वो कमर्शियल बिल को कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो द सेम जैसा हमारा टी बिल होता है, सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. लेकिन इसको कंपनीज यूज करते हैं नॉर्मली टू इश्यू द इक्विटी शेयर्स. जब इश्यू करनी होती है तो उनको प्रोस्पेक्टर्स, उनको अंडर राइटर्स, प्रिंटिंग, इन सब के लिए जो एक्सपेंसेस के लिए चाहिए होता है ना, उस वक्त में नॉर्मली कंपनीज यूज करती हैं इसको. नॉर्मली ऐसा नहीं कि और किसी चीज के लिए यूज नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द कंपनीज यूज देम ओनली व्हेन दे आर इशू. इसीलिए हम इसको जो है ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं. ब्रिज फाइनेंसिंग इसीलिए क्योंकि ब्रिज है. इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए वो हम जो है कमर्शियल पेपर्स के थ्रू जो है हम लोग यूज करते हैं. थर्ड इज कॉल मनी. जहां कॉल आ गया ना वहां पर दिमाग में लगाना, इट इज फॉर बैंक्स. It is for banks. T-bill is for government, commercial paper is for private credit-worthy companies, and call money is for banks. मतलब इसमें हम लोग जो कॉमन बिजनेसमैन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दिस इज फॉर द इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस. बैंक्स में आपको पता है कभी बहुत पैसा डिपॉजिट होता है तो कभी जो है दे आर लैगिंग. कई बार क्या होता है कि विड्रॉयल बहुत ज़्यादा हो जाता है. अभी जैसे सिचुएशन इज नॉट गुड तो कई बार क्या होता है पीपल उनको लगता है बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, विल कीप इट इन द हाउस. कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे to 15 days. इसमें आपका ईयर भी नहीं है, सिर्फ 15 दिन. एंड इट इज यूज फॉर द इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस. As you know, all the commercial banks have to maintain 15% CRR. ये याद रखना, पेपर में आया हुआ है. 60 हमें जो है जो बैंक्स होती हैं दे हैव टू मेंटेन 15%. मतलब उनका जो टोटल उनको जो ये डिपेंड करता है आपका बैंक कहाँ पर है. इफ योर बैंक इज इन सीपी आपका क्रोर्स में होगा. इफ योर बैंक इज इन सम रूरल एरिया आपका जो है लैक्स में होगा. बट आपका जो भी मिनिमम होगा उसका 15% यू हैव टू मेंटेन. तो कभी कभी क्या होता है जब पीपल विदड्रॉ करते हैं तो वो 15% भी लेस हो जाता है. तो वो आपस में एक बैंक दूसरे बैंक से लेती है जिसको हम बोलते हैं कॉल मनी. It's a method by which banks borrow from each other to be able to maintain the CRR. और जो इंटरेस्ट बैंक एक दूसरे को देती है उसको हम बोलते हैं कॉल रेट. इट इज अ हाईली, ये पेपर में यही वाला वर्ड, यही वाली लाइन आई हुई है. इट इज अ हाईली वोलेटाइल रेट दैट वैरीज फ्रॉम डे टू डे. मतलब इसका कोई फिक्स नहीं रहता है. आज 0.5% होगा, एक घंटे बाद मतलब ये डिपेंड करता है ना कि कितने लोग इस वक्त में डिमांड में है. मान लो मेरे बैंक में आई एम हैविंग अ गुड डिपॉजिट और मेरे से 4 बैंक्स पूछ रही है तो मैं अपना रेट ज्यादा कर दूंगी. सो समटाइम्स इवन फ्रॉम आर टू आर there is an inverse relation between call rate and other short term such as certificate of deposits and CP. बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जब कमर्शियल पेपर वगैरह इश्यू कर रहे हैं तो उस वक्त में हो सकता है कॉल रेट्स आपकी ज़्यादा हो जाए. लोग विदड्रॉ करते हैं, यहाँ से पैसा निकाल कर वो लोग वहाँ डाल देते हैं. बट a rise in call money rates makes other sources such as commercial paper certificate cheaper in comparison for banks raise funds from these sources. बट बैंक्स को लेना पड़ता है. आई हैव माई सेल्फ सीन दिस. कई बार हम लोग बैंक्स में लंबा चौड़ा मतलब लाइन में खड़े होते थे ना तो कई बार देखते थे. और क्योंकि ICICI बैंक ऑफ दिलशाद कॉलोनी इज़ वेरी स्मॉल तो कई बार मैं बैठी होती थी वहाँ पे जो थी वहाँ पर जो काम करती थी ना, शी वॉज वेरी वेल नोन टू मी. तो सर्टन टाइम्स आई वुड बी सिटिंग देयर फॉर सम डिपॉजिट और समथिंग. तो आई यूज टू सी कि दे यूज टू टेक दिस लोन. वो लोग बताते थे कि उनका जो है दे हैव अ गुड रैपो विथ ICICI दिलशाद गार्डन, जो दिलशाद गार्डन का दूसरा ब्रांच है. एंड दे डोंट हैव गुड रिलेशंस विथ विवेक विहार, तो उनका जो है प्रीत विहार से है. तो कभी भी उनको कॉल मनी चाहिए तो वो लोग वहाँ से लेते हैं. नेक्स्ट इज CD, Certificate of Deposits. They are issued by commercial banks
अभी देखो, सबसे पहले हमने देखा था गवर्नमेंट, फिर हमने देखा था कॉरपोरेट, फिर हमने देखा था नॉर्मल बैंक्स। ये आपके अगेन बैंक्स एंड डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईडीबीआई, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देन आपका आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, ये बैंक्स इसमें जो है पार्टिसिपेंट होते हैं। They can be issued to individuals, corporations, companies during period of tight liquidity when the deposit growth of bank is slow and demand for credit is high. मतलब ये वो कंपनीज होती हैं, ये वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो बैंक टू बैंक था आपका कॉल मनी, लेकिन जब बैंक हम लोगों से टू द इंडिविजुअल्स, इफ इट इज गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, यू कैन डिपॉजिट दिस मनी फॉर दिस शॉर्ट पीरियड। कई बार पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है, द कंपनी इज मतलब द बैंक इज इशूइंग सीडी, इट मे बी फॉर 3 months, इट मे बी फॉर 6 months, बट इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि एफडी का जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो है 6.5 और सीडी में नॉर्मली दे गिव अराउंड 8%। नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल। ये आपके हर कंपनी, हर एक सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, हर एक बिजनेस फर्म इसको यूज करती है। दिस इज बिटवीन द क्रेडिटर्स, द सप्लायर्स एंड आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, दैट इज आपकी क्रेडिटर्स टू डेप्टर्स आपका जो आता है उसमें आपका ये वहां पर आ जाता है। और आप अपने जो फाइनेंशियल बिल बनाते हो उसके अंदर आप जो हो ट्रेड बिल के नाम से इसको जानते हो, इट इज पुट अंडर दैट। What happens is when goods are sold on credit, मतलब कल हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट के अंदर लास्ट वाला वर्किंग कैपिटल फैक्टर्स, तो उसमें हम लोगों ने फैक्टर्स में पढ़ा था क्रेडिट अवेल्ड एंड क्रेडिट गिवन, तो ये वहीं पर काम करता है। नाउ मे बी द सप्लायर हैज गिवन मी द क्रेडिट, मैंने गुड्स ले लिए हैं लेकिन मैंने अभी पैसा नहीं दिया है, तो अब क्या होता है कि वी कैन हैव सम एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है एंड देन मे बी, जरूरी नहीं है कि मैंने 3 महीने दिया तो मैं 3 महीने में वापस दे दूं, बट कभी कभी इफ द सेलर नीड्स द फंड बिफोर द बिल मैच्योर्स एंड दैट बिल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द बैंक, मतलब हमने बैंक में रखवाया हुआ है और हमने बैंक, मतलब देयर इज अ प्रोसीजर, अगर बैंक कहता है कि टाइम से पहले अगर सेलर को पैसों की जरूरत होगी तो हम उसको दे देंगे, आप हमें दे देना, देन इट बिकम्स कमर्शियल बिल। Otherwise, it is a simple bill of exchange. And bill of exchange is used by all the companies, all the business firms, कहीं पर भी होता है ये क्रेडिट वाला चक्कर, तो चलता ही है, छोटी सी दुकान में भी चलता है, बड़े से कंपनीज में भी चलता है। The only thing is when it is accepted by the commercial bank कि okay before the money is, मतलब before the period is matured, अगर सेलर को, सप्लायर को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बैंक से उस पैसे को ले लेता है, और बैंक जो है वो 1% चार्ज करता हमसे। ऐसा नहीं है कि बैंक हमें मतलब कि पूरा, इट चार्जेस 1% बट इट बिकम्स कमर्शियल बिल। कमर्शियल पेपर इज फॉर द क्रेडिट वर्दी companies and commercial bill is for the inter-business transactions. These are the 5 money market instruments which are used at different points. Right? अब next हमारा आ जाता है capital market. Now capital market एक बहुत ही interesting topic है, because हम में से आधे लोगों को तो पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि we want to form the capital. And capital market is in fact the one where we can say जहाँ institutions, companies, industrial enterprises, they are participant, और हम लोग public जो है we buy them, चाहे directly buy करें या indirectly buy करें। directly मतलब जब हम IPOs में directly invest कर रहे हैं, और indirectly when हम secondary market में shares को खरीद रहे हैं। लाइक आजकल क्या है, शेयर्स के भाव बहुत गिरे हुए, कम है मतलब, तो मेनी ऑफ माय फाइनेंशियल एडवाइजर्स जैसे कि ब्रह्मा भी खरीद लो, अभी आने वाले पीरियड में बहुत बूम अप होगा। सो
there is a, and this is how financial managers, investment bankers, stock market people, इनकी जो नौकरियां लगती है ना वो इसी में लगती हैं. हो सकता है आप में से कल कोई ऐसा हो जो कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हो, एंड द पर्सन मे बिकम अ स्टॉक ब्रोकर ऑन दी NSI NSE साइट्स इफ़ यू हैव द थरो नॉलेज. और ये जो इकोनॉमिक हमारी जो पूरी डेवलपमेंट है ना, अगर हमारा कैपिटल मार्केट अच्छा होगा ना, तो हमारा जो एग्जिस्टेंस ऑफ हमारा, आज ही मैं पेपर में पढ़ रही थी, जस्ट आज ही आया है, दैट इंडिया इज अमंग द टॉप 5 स्टॉक मार्केटर्स. इट हैज़ इवन मतलब कि लेफ्ट बिहाइंड यूके. यूके से भी हमारा जो कैपिटल मार्केट है इस वक्त में नंबर 5 पे है. दिस इज बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं अगर प्रॉपरली हमारे डेवलप्ड हैं, अगर हमारा ट्रांसपेरेंटली हम लोग अगर मतलब कि इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है, तो देन पीपल कैन इन्वेस्ट. अब हमारे पास फंड पड़े, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत फंड होते हैं, एंड आई सॉ दिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट, आपका जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब मैंने देखा था लोगों के घर से करोड़ करोड़ रुपीस के डब्बे डब्बे मिल रहे थे. बट इफ this money is invested in the capital market, that can help in the industries और हम लोगों को रिटर्न मिलता है. नाउ आपके पेपर में आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. पहले हमने किया था प्राइमरी और कैपिटल, अब है कैपिटल एंड मनी मार्केट. बेटा आप लोगों से मेरी मतलब कि नाउ आई विल नॉट बी रिक्वेस्टिंग, आई विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टिल योर एग्जाम्स. डोंट think that I'm becoming rude. I want answers in the right manner. तो अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि यू मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली डिस्टिंग बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट, ठीक है, और दूसरा हो सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट, इंस्ट्रूमेंट, लिक्विडिटी, ड्यूरेशन, ऐसे करके आपको 4 अलग अलग फैक्टर्स दे दिया जा सकता है. अगर नहीं भी दिया होगा तो भी आपको जो है, जो आप बनाओगे, मतलब when you will be making this बॉक्स, तो ये जब आपने बॉक्स बना दिया बेटा, इस बॉक्स के अंदर आपने यहाँ पर जो है यू हैव टू राइट द बेसिस. देन आपको जो है यहाँ पर मनी मार्केट आपका एक तरफ, एक जगह आपका बेसिस आएगा, सेकंड में आपका कैपिटल मार्केट आएगा, थर्ड में मतलब फर्स्ट में मनी मार्केट आएगा, फिर कैपिटल मार्केट आएगा. अगर दिया हुआ है ऑन द बेसिस तो आपको वही बेसिस लेने हैं. मतलब दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट, इंस्ट्रूमेंट, ड्यूरेशन, लिक्विडिटी, तो यू हैव टू टेक दोज 4. लेकिन अगर नहीं दिया तो आपको अपने हिसाब से भी लेना, तो भी आपको वो चारों को लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. अगर आप डायरेक्टली कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट लिख कर दोगे तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स. मे बी इफ इट इज ऑफ 4 मार्क्स यू विल बी गेटिंग 3, एंड जो बच्चे ने पूरा बेसिस भी लिखा उसको पूरे मिलेंगे. तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर. राइट नाउ, हु आर द पार्टिसिपेंट इन द कैपिटल मार्केट? आपके पार्टिसिपेंट जो है मतलब कि सेबी है, जितने भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स सारे हैं. वेर इज इन द मनी मार्केट आपके हम लोग पढ़ चुके हैं, आरबीआई है, कॉरपोरेट्स हैं आपके, बैंक्स हैं आपके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके. देन इन द कैपिटल मार्केट वी हैव शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो अभी आपने मुझसे पूछा था. शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और शेयर्स में आपके इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. मनी मार्केट में हमारे 5 हैं: टी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड आपका कॉल मनी. इसमें आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कैपिटल में कम होता है, मतलब आपने 4 शेयर भी खरीद लिए, इट्स ओके. बट इन द मनी मार्केट आपका मिनिमम, जैसे 25,000 का मिनिमम होता है आपका टी बिल, आपको वो पैसा लेना पड़ता है. ड्यूरेशन कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग, 5 years. आपका इक्विटी शेयर तो हम तब करते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म, तो वो हमारी मर्जी हम कितने टाइम रखना चाहते हैं. लेकिन मनी मार्केट में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा.
मतलब मान लो मैंने जो है आई हैव डिपॉजिटेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो जितने टाइम का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा, दैट इज 6 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, उतने का ही होगा. Liquidity, normally capital market are considered liquid. However, a share may not be actively traded. It may not be easy to find buyer. Whereas money market instruments are higher degree of liquidity, क्योंकि आपका डिस्काउंट फाइनेंस होता है, जहां पर मान लो मुझे नहीं रखना है तो मैं उस डिस्काउंट फाइनेंस हाउस के थ्रू जो है उस पैसों को मैं मतलब कि अपने उसको वापस कर सकती हूँ. बट नाउ डेज इवन शेयर्स को भी सेल करना इतना मतलब मुश्किल नहीं है. सेफ्टी, कैपिटल मार्केट इज ऑलवेज रिस्कियर. शेयर्स डूब गए तो डूब गए. Whereas in the money market, you don't have, your money is entirely safe. Returns, कैपिटल मार्केट में हमेशा हायर रिटर्न रहेगा. एक बिजनेस में देयर इज वन सेइंग, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स. बट इन द अदर वे, अगर हम लोग मनी मार्केट में कहें तो फिक्स रिटर्न्स होते हैं आपके. नाउ कैपिटल मार्केट को भी हम दो में बांट देते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मार्केट कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज मार्केट जहां डायरेक्टली कंपनी कंज्यूमर से इंटरैक्ट कर रही है. दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द कंपनीज इश्यू द शेयर्स इनटू द मार्केट. आपने देखा होगा अभी पेपर में काफी चर्चा चल रहा था दैट दिस LIC इज गोइंग टू बी पब्लिक. मतलब कई बार क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं दे मे बी प्राइवेट लिमिटेड या दे मे बी PSUs. द common people, the common public is not allowed to invest in that. But when the investments are open for them, तो हम बोलते हैं public offering. Means the public can also invest in that. और जब पहली बार पब्लिक को कंपनी इश्यू करती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट. They can be banks, they can be इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल कंपनीज, सारे हो सकते हैं. और हम लोग जो हैं हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं. A company can raise capital through primary market in the forms of equity, preference, debentures, loans, deposits. मतलब अलग अलग होते हैं, but they are all for long term. एंड देयर पर्पस इज कंपनी को स्टार्ट करना, एक्सपैंड करना, नया प्रोजेक्ट लाना, मर्जर मतलब दो कंपनी मर्ज होना, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, उसके लिए पैसा चाहिए. सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, ये पेपर में आता है आपके. इसके ऊपर वाला कुछ नहीं आएगा, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन आएगा. इसको आप लोगों ने अच्छे से करना क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन आई गेव द टेस्ट तो आई सॉ दैट दिस वाज नॉट देयर. I saw that this was not there. Everyone writes the same answer for same. Offer through prospectus. मैं ये जो वर्ड्स को अलग अलग पढ़ रही हूँ ना बेटा, ये इसीलिए है कि आपको इसी वर्ड के अंदर से मीनिंग समझ आ जाएगा. Offer through prospectus. Prospectus is issued only when the companies go public. तो this is the most popular and common method जिसमें कंपनीज जो है अपील करती हैं डायरेक्टली टू द पब्लिक यूजिंग द न्यूज़पेपर्स, यूजिंग द वेब मीडिया, यूजिंग द मैगजीन्स. दैट कंपनी जो है इट रिक्वायर मतलब कि इट इज गोइंग टू रेज द कैपिटल. पूरा एक पेज का आपका जो है एडवर्टीजमेंट आता है, उसको हम बोलते हैं ऑफर थ्रू प्रॉप. अगर ऑफर वर्ड आ गया तो आपको समझना है ऑफर थ्रू पढ़ना है, क्योंकि ऑफर थ्रू, ऑफर फॉर. अब नेक्स्ट आपका ऑफर फॉर है. तो थ्रू का मतलब है व्हेन द कंपनी इज अपीलिंग थ्रू द न्यूज़पेपर्स, थ्रू द मीडिया, इट इज आस्किंग द पीपल टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनीज. द इश्यूज में बी अंडर रिटन एंड ऑल्सो रिक्वायर टू बी लिस्टेड. वो आपका तब होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन जाना पड़ता है 90%. यानी कि जब कंपनी मांगती है हमसे तो हमें पहले हम अप्लाई करते हैं. अप्लाई
तो जब अप्लाई करते हैं तो द कंपनीज काउंट होता है कि कितना उन्होंने मांगा, मतलब मान लो दे हैव आस्क्ड फॉर 100 crores और कंपनी के पास एप्लीकेशन आया है फॉर अ मनी ऑफ 90 lakhs, देन द कंपनी इज नॉट अलाउड, सो 90 crores इट इज नॉट अलाउड, तो उसको उतना पैसा लाना चाहिए, अदरवाइज द शेयर्स में बी अंडर रिटर्न। अंडर रिटर्न का मतलब होता है देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो कंपनी को प्रॉमिस करते हैं कि अगर पब्लिक आपके पैसे पे नहीं इन्वेस्ट करती है, हम इस शेयर को जितना भाव बोला है, जितना रेट बोला, उससे कम में खरीद लेंगे एंड लेटर ऑन वी विल सेल इट टू द पब्लिक। एंड देन वंस योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, आपके पास सब्सक्रिप्शन मनी आ गई है, then once you issue the shares then it has to be listed in one stock exchange। अभी मान लो आई थिंक अभी 2-3 कंपनीज हैं दोज हु आर गोइंग टू बी पब्लिक। सबसे पहले दे विल बी इशूइंग द, आपको जो है दे विल बी टेलिंग दैट आप इतना एप्लीकेशन करो। नाउ द कंपनी हैज़ रिसीव्ड एप्लीकेशन, देन इट विल स्टार्ट अलॉटिंग। सबको अलॉट नहीं होता, जितने लोगों को अलॉट हो गया है उनको लेटर जाता है दैट यू हैव बीन अलॉटेड दिस मच ऑफ शेयर, और जिनको अलॉट नहीं होता उनको पैसा वापस दे दिया जाता है। एंड लेटर ऑन within 1 week the company has to list their company in any stock exchange, जहां हम बाद में चाहे तो उस शेयर को बेच सकते हैं या और खरीदना चाहे तो हम वहां से खरीद सकते हैं। The next is offer for sale. This is not directly to the public. Offer through prospectus directly to the public. Offer for sale is not directly to the public but are offered for sale through intermediaries like issuing banks, stock brokers. In this, a company sells security en bloc at an agreed price to brokers, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी मार्केट बहुत स्लो होता है, तो वो लोग जो है दे में सेल इट आउट टू द स्टॉक ब्रोकर्स जो बाद में उनकी कंपनी के उसको शेयर को बेचते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट्स, प्राइवेट प्लेसमेंट्स आपके होते हैं, सम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, देयर आर सम वेरी लार्ज इन्वेस्टर्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सिर्फ इन्वेस्ट करती हैं, हर कंपनी का अपना एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, दे बाय दीज शेयर्स, क्योंकि पब्लिक को इश्यू करने का मतलब है पूरा 1 महीने का चक्कर लगेगा। आज इश्यू किया है तो पब्लिक जो है वो पहले उनको 3 दिन देना पड़ेगा, देन आपका ऑफर क्लोज होगा, उसके बाद आप काउंटिंग करोगे, उसके बाद आप करोगे। सो टू रेज इट वेरी क्विकली देयर कैन बी पब्लिक, देयर माइट बी प्राइवेट पीपल, मतलब छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। The companies which cannot afford public issue can use private placement. It is just like the brokers. It is just like the brokers. Brokers आपके होते हैं those who are attached with the stock exchange, whereas private placements आपके होते हैं private companies जो इन्हीं काम को करती है, जो कंपनीज के शेयर्स को खरीदती है, बेचती है, खरीदती है, बेचती है वो। नेक्स्ट इज राइट्स इश्यू। As a citizen of India, you have the right to vote when you are say 18 years, है ना, ये तो है ना सबके लिए। तो राइट का मतलब क्या हो गया, हमारा हक, ठीक है। तो यहां पर जो राइट्स इश्यू है, इट इज जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी कंपनी है, मतलब दिस इज नॉट फॉर अ न्यू कंपनी, कोई ओल्ड कंपनी एक और कंपनी स्टार्ट कर रही है, एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है और उसके लिए वो शेयर्स इश्यू कर रही है, तो इट मे आस्क इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कि अगर आप चाहो, अभी मुझे किस कंपनी का मिला था, किसी कंपनी का, मतलब मुझे नहीं मिला, किसी को मिला था, दे टोल्ड दैट उनको जो है 1:5 का मिल रहा था, मतलब अगर उनके पास 5 शेयर्स हैं, अगर 40 शेयर्स हैं तो 5:1, यानी कि 40 को आप डिवाइड कर लो तो 8 शेयर्स उनको मिल सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एज राइट, यानी कि
पहले जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर हम मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, आपको ही बेच रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन बाय। द नेक्स्ट इज EIPO। सबसे ज्यादा आजकल यही चल रहा है, हर दूसरी कंपनी IPOs के थ्रू ही करती है, दैट इज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एंड मोस्ट ऑफ द जितने भी आजकल जो बैंकर्स हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, सबने इसमें डाल रखा, लाइक पेटीएम इज देयर, माई डॉटर इज हैविंग एट जीरो धौल, पता नहीं क्या नाम है उसका, ऐसे कुछ जीरो था, शी इज हैविंग विद जीरो था, ICICI बैंक। तो ये IPOs होती हैं, मतलब ये सेबी इनको रजिस्टर करती है, दे आर द ब्रोकर्स। And instead of publishing it in the newspaper, it is published in the electronic mode. Then you can go to your mobile, अपना मोबाइल उठाओ, जाकर IPOs में करो, जिसमें ऑफरिंग लिखा हुआ है। जब ऑफर आता है, मतलब जिस दिन आता है, आप उनका ना मिनिमम होता है, नॉर्मली इट इज़ 20 शेयर्स, 50 शेयर्स। अभी अदानी का आया था तो वो 65 शेयर्स था, इट वॉज 65 शेयर्स। तो जैसे ही आप 65 शेयर्स, आपकी मर्जी, आप 65 तो मिनिमम खरीदना, आप 130 भी खरीदो, आप उससे भी ज़्यादा खरीदो, वो आपकी मर्जी है। देन दे वुड बी कोटिंग सम प्राइस कि मिनिमम हमारा ये प्राइस रहेगा। तो आप डिफरेंट कोट्स रख सकते हो, उससे कम और उससे ज़्यादा, कि इससे कम होगा तो मैं खरीदूंगी, इससे ज़्यादा होगा तो खरीदूंगी। एंड देन दे सी कि मैक्सिमम लोगों ने किस प्राइस पर कोट किया है, दे issue the shares to those people. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन राइट नाउ, यही आपका जो है सबसे ज़्यादा बिक रहा है। मतलब अभी अगर मैं कहूँ तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गोइंग थ्रू द IPOs ओनली, EIPOs। IPOs तो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर है, बट व्हेन इट इज डन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज EIPO। द प्रोसीजर फॉर prospectors and EIPOs are more or less the same. The only thing is that here you don't go for the advertisements in the newspaper. Instead, you get it on the on your mobile or on your computer. You can buy it. And this is becoming a really very बहुत सारी कंपनीज हैं, इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों हो रहा है। फ़ायदा ये हो रहा है कि सेबी ने अभी जो है, आई थिंक मुझे कल मैं देख रही थी कौन सी कंपनी का था, उसको भी दे दिया है, दे आर गिवन द परमिशन। लेट्स अ लेसर नोन कंपनी, बट उनको भी दे दिया है। तो कई बार क्या होता है, यू मे नॉट बी नोइंग विच कंपनी इज गोइंग टू डू बेटर, विच कंपनी इज गोइंग टू डू। अभी नाइका लॉस में चल रहा था, देन आपका पेटीएम तो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। जितने लोगों ने पेटीएम में डाला है, एवरी वन हैज़ गॉट सम और द अदर लॉस। So sometimes it is very difficult, but it is becoming one of the common platform also. So these are the different ways through which the companies raise their capital.